अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करेंगे आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की, जहां गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 45 नशिस्तों में से 5 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की है। गैर सरकारी हतमी नताइज के मुताबिक एक नशिस्त पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है। 19 नशिस्तों पर पीटीआई को सबकत हासिल हो चुकी है। पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तों पर अब तक सबसे आगे दिखाई दे रही है। मुस्लिम लीग नून को 4 नशिस्तों पर अब तक सबकत दिखाई दे रही है। बात करेंगे समा के नुमाइंदे जहीर अली खान हमारे साथ मौजूद हैं। जहीर, बताइएगा कौन आगे है, कौन पीछे है, क्या नताइज हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के बाद जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज अब तक आ रहे हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में सबसे बड़ी जमात बन के सामने आ रही है। और इस वक्त 45 में से 5 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती है, जबकि 19 हल्के जो हैं उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार वाज़े बरतरी लिए हुए हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दूसरी बड़ी जमात है जिसके 11 उम्मीदवार इस वक्त लीड कर रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून को 4 हलकों पे बरतरी हासिल है और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो उसको 2 हलकों में इस वक्त बरतरी हासिल है और एक आज़ाद उम्मीदवार है। अगर बाग की बात की जाए तो बाग के 3 हलके हैं, जिनमें हल्का वस्ती जो बाग है LA 15 वस्ती बाग, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सरदार तनवीर इलियास इस वक्त जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हमें 185 में से 100 पोलिंग स्टेशन के मिले हैं, उसमें वो 15,000 से ज़ायद की लीड कर रहे हैं। जबकि उनके मद्दे मुकाबिल जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार ज़ियाउल कमर वो 9,500 वोट लेकर दूसरी पोजीशन पे हैं। हल्का शर्की की अगर बात की जाए LA 16 शर्की बाग, तो वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार कमर ज़मान इस वक्त आगे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरदार मीर अकबर खान हैं वो भी कंपटीशन में बिल्कुल 1 to 1 का मुकाबला है उनका। इसी तरह पाकिस्तान हल्का गरबी की बात की जाए तो वहाँ पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो सरबराह हैं सरदार अतीक अहमद खान वो लीडिंग पोजीशन में। और अगर मीरपुर की बात की जाए तो वहाँ पे जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी हैं वो वाज़े बरतरी कर रहे हैं। और जो हवेली कोटा की अगर बात की जाए तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी के सरदार जो राजा फैसल मुमताज़ राठौर हैं वो इस वक्त लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। मजमूई तौर पर अगर पूरे रिजल्ट पे नज़र दोहराई जाए, चूँकि कुछ ही देर में तमाम नताइज सामने आ जाएंगे, उसमें पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में सबसे बड़ी जमात बन के सामने आई है। जी फिर भी गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज और उसकी स्टैंडिंग के मुताबिक ये ज़रूर कहा जा सकता है कि बल्ला वाकई चल गया। बहरहाल फिर भी अनाउंस होना रहता है अभी रिजल्ट सरकारी सतह पर। बिल्कुल, और उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही देर के बाद तमाम जो रिजल्ट हैं वो जाएंगे और पता चल जाएगा कि कश्मीर में कौन चला है। आज़ाद कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी 2 हलकों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का ऐलान कर दिया है। LA 43 पर तहरीक इंसाफ के जावेद भट्ट और LA 40 पर पीपल्स पार्टी के आमिर अब्दुल गफ्फार लोन कामयाब करार पाए हैं। रिजल्ट है ये हल्का LA 43 कश्मीर वैली 4। तो यहाँ जो उम्मीदवार जीते हैं जावेद भट्ट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने 782 वोट लिए हैं। उनके दूसरे नंबर पर आने वाली नसीमा खातून पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिनके 720 वोट हैं। एक और रिजल्ट है ये LA 40 कश्मीर वैली 1, इसमें जो जीते हैं वह आमिर अब्दुल गफ्फार लोन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी AJ के 2,165 वोट हासिल किए हैं। और दूसरे नंबर पर आए हैं इनके मोहम्मद सलीम भट्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने 875 वोट हासिल किए हैं। हल्का LA 3 मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी वोटों की गिनती जारी है, मगर मुकम्मल नताइज से पहले ही नून लीग और तहरीक इंसाफ के कारकुनान अपने अपने उम्मीदवार की जीत के दावे कर रहे हैं। इसी बारे में मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल से। मोहसिन बिलाल, जीत से पहले ही जश्न शुरू हो गया और दोनों तरफ हो गया। जी किरण, वो शेर का मिसरा है कि मुकाबला तो दिले नादान नातवाने खूब किया। अगर हम मीरपुर सिटी की बात करें तो यहाँ कांटेदार
मुकाबला है मुस्लिम लीग नून के चौधरी सईद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर सुल्तान महमूद में। अभी तक गैर ख़त्मी और गैर सरकारी तौर पर 61 पोलिंग स्टेशंस के जो नताइज आए हैं उसमें जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद, उनको 1500 की लीड हासिल है। उनके 7000 से ज़ायद वोट हैं, जबकि जो पीपल्स नून लीग के उम्मीदवार हैं चौधरी सईद, उन्होंने बहुत शुक्रिया जीत के जश्न भी आप दिखा रहे हैं, वो भी दोनों तरफ का। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज में सियालकोट का हल्का LA-36, यहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खासी आगे दिखाई दे रही है। बिल्कुल, जना हाउस के बाहर इस वक्त कारकुन जश्न मना रहे हैं। शहजाद अहमद हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। शहजाद, बताइएगा, अपना उम्मीदवार जीतता देखकर खुशियाँ मनाई जा रही हैं, क्या माहौल है, क्या समा है और एदाद शुमार क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, हल्का LA-36 जम्मू 3 के नताइज आने का सिलसिला जारी है। अब PTI एक वक्त मैं जना हाउस में मौजूद हूँ, यहाँ मेरे पास साथ उस्मान डार भी मौजूद है। यहाँ पर PTI के कारकुनों की बड़ी तादाद जमा है, आतिशबाजी की जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि PTI के जो उम्मीदवार हैं हाफिज अहमद रजा वो आगे जा रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के जो मोहम्मद असाक हैं वो दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। हम उस्मान डार से बात करते हैं। अच्छा उस्मान भाई, कैसी जीत है? जी, LA-36 सियालकोट में PTI भारी अक्सरियत से आगे है और ओवरऑल नताइज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 25 सीटों से आगे है। लेकिन 25 जुलाई 2018 को समा को याद होगा, ख्वाजा आसिफ ने एक टेलीफोन कॉल की थी। आज कोई टेलीफोन कॉल नहीं होगी ख्वाजा आसिफ की तरफ से, तमाम तारे काट दी गई और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी सियालकोट में इंशाअल्लाह ताला। जी बिल्कुल, आपने देखा कि उस्मान डार का कहना है कि आज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है, जश्न का समा है, यहाँ पर आतिशबाजी की जा रही है। शहजाद हमें सिलसिले में अपडेट कर रहे थे। हम आपको बताएं, PTI ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाब में सबको पीछे छोड़ा तो वफाकी वजीर हमाद अजहर ने इमरान खान की एक तस्वीर ट्वीट की, जिसमें इमरान खान के हाथ में बेलचा दिखाई दे रहा है और बाकी जमातों के खुतबे ये भी दिखाई दे रहे हैं। एक ट्वीट की गई है तस्वीर और ये ट्वीट किया गया है वफाकी वजीर हमाद अजहर की जानिब से। इसमें देखा जा सकता है कि ये इमरान खान की एक तस्वीर है और उनके हाथ में एक बेलचा है और साथ के साथ बाकी जमातों के खुतबे हैं जा बजा। आज़ाद कश्मीर में PTI हुकूमत बनाने जा रही है। एक दिन आएगा जब वज़ीर आला सिंध भी तहरीक इंसाफ का होगा। वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने यह दावा किया है। रावलपिंडी में जलसे से खिताब में कहा कि वो आधे वली हैं, ऐसे ही पेशगोइयाँ नहीं करते। सवाल उठाया कि शरीफ ख़ानदान की तीसरी नस्ल के शनाख्ती कार्ड पर भी पाकिस्तान का पता है, तो फिर ये कश्मीरी कैसे हुए? इंशाअल्लाह इमरान खान की हुकूमत बनेगी, जिन्होंने लोगों के जमीन खरीदे, पैसों से लोगों के वोट खरीदे, शनाख्ती कार्ड रखे, कैश ग्रुप हार गया है, इमरान खान जीत गया है, बल्ला जीत गया है पिंडी में। जो इमरान खान कहता है कि मशीन का इलेक्शन किया जाए, इसलिए कहता है ताकि किसी को शक न हो तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने जा रही है और सिंध में भी तैयारी रखे तहरीक इंसाफ, एक दिन सिंध में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी इंशाअल्लाह। वो लोग जो कहते थे कश्मीरी हैं, कहाँ से कश्मीरी हो? कोई डोमिसाइल है तुम्हारा? मरियम नवाज वल्द मोहम्मद नवाज या हसन नवाज, चलो मरियम का नाम ही छोड़ो, आ जाना है अभी थोड़ी देर में। हसन नवाज वल्द मोहम्मद नवाज वल्द मोहम्मद शरीफ मरहूम वल्द मोहम्मद रमजान मरहूम, सिकना जाती उम्रा, शनाख्ती कार्ड कहें तो लाल हवेली जारी कर देगी। आपका कश्मीर से क्या ताल्लुक है? तो जनाब, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हुए, लेकिन ऐसे में ये भी देखा गया कि ज़ाबिता अखलाक की धज्जियाँ उड़ाई गई, मुख्तलिफ हल्कों में दंगा फसाद हुआ, हंगामा आराई हुई, 2 अफराद हलाक हुए और कई जख्मी, 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गैर कानूनी असलहे की नुमाइश पर 2 अफराद को हिरासत में भी लिया गया। आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली के लिए अरकान का इंतखाब।
फसाद, हंगामा आराई और फायरिंग। LA-12 कोटली में गोलियां चलती रहीं, तसादुम से इलाका मैदाने जंग बना रहा। चढ़हुई में पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग से 2 अफराद हलाक और 1 शख्स जख्मी हुआ। पीपी उम्मीदवार चौधरी यासीन ने PTI पर हमले का इल्जाम लगाया। सुबह सवेरे मुझ पर हमला कराया है, मेरी गाड़ी जो है वो छलनी हो गई गोलियों से, मैं बाल बाल बचा हूँ और मैं खैरियत से हूँ अब इंशाल्लाह, लेकिन ये 1 वे पोलिंग जो है वो ये करवा रहे हैं। LA-15 बाग में भी पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुनान लड़ पड़े। हवेली कहोटा में मुखालफिन एक दूसरे पर पिल पड़े। LA-3 और LA-9 में जियाले और खिलाड़ी गुत्थम गुत्था नजर आए, लाते और मुक्के बरसाते रहे। धांधली का इल्जाम लगाकर PTI उम्मीदवार आसिफ हनीफ पर तशद्दुद किया। कराची में कश्मीर इंतखाबात का वक्त खत्म होते ही पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुनान गुत्थम गुत्था हो गए, एक दूसरे को कुर्सियां मारी, पत्थर बरसाए। गुजरांवाला में लीगी रहनुमा अता तारड़ और पुलिस एहलकारों में झगड़ा हुआ। दीगर शहरों के पोलिंग स्टेशन पर भी सियासी कारकुनान में गर्मा गर्मी देखने में आई। कराची में पोलिंग के दौरान पीपल्स पार्टी और PTI कारकुनान आमने सामने आ गए। सिविल अस्पताल के करीब कोतवाल स्कूल पोलिंग स्टेशन के बाहर एक दूसरे पर हमला कर दिया, कैंप उखाड़ दिए गए, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा, मगर पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। गुजरांवाला LA-38 जम्मू 2 के स्टेशन पर कारकुनान की गिरफ्तारी के बाद नून लीगी रहनुमा अता तारड़ उन्हें छुड़ाने पहुंच गए। पुलिस एहलकार से तल्ख कलामी हुई। शोरकोट में पीपल्स पार्टी और PTI, जबकि गुजरांवाला में लीगी और PTI अरकान में तसादुम हुआ। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार जाहिद इकबाल जख्मी हुए, पुलिस ने 2 अफराद को धर लिया। सियालकोट में वोट डालने आने वाला मशकूक शख्स पकड़ा गया, 3 मैगजीन और 40 गोलियां बरामद हुई। पेशावर के सिटी स्कूल नंबर 2 में भी हंगामा हुआ, पुलिस ने हंगामा आराई में मुलव्विस 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जज्बात में आ जाना ठीक, हर हद पार कर जाना बहुत गलत। LA-35 जम्मू 2 से नून लीग के उम्मीदवार इस्माइल गुज्जर का शर्मनाक बयान। मकबूजा वादी में जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाले दुश्मन मुल्क से मदद मांगने की धमकी। तर्जुमान नून लीग उज़्मा बुखारी ने भी बयान को हैरानकुन करार दिया, बाद में सफाइयां भी देती रहीं। राना सनाउल्लाह ने 2 टोक कहा, इस्माइल गुज्जर की वजाहत से मुतमईन नहीं, तहरीरी जवाब तलब किया जाए। इंडिया को पुकारूंगा। आजाद कश्मीर इलेक्शन के दौरान गुजरांवाला में लीगी उम्मीदवार इस्माइल गुज्जर की हर्जा सराई, धांधली का इल्जाम लगाकर भारत से मदद मांगने की धमकी दे डाली। अगर ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा। क्या आपसे वो अच्छे हैं कि वो कम से कम ये काम तो नहीं करते? हर तरफ से तनकीद हुई तो इस्माइल गुज्जर रवायती वजाहत देने लगे। मैंने ये कहा था कि उधर कश्मीरियों को इंडिया वाले मारते हैं, इधर आप हमारे कैंप महाजरीन के उखाड़ के फेंक देते हैं। इंतजामिया से मैं मुखातब था, इन्होंने मेरे साथ बहुत ज्यादती किया, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पे इन्होंने हमला किया। समा के सवाल पर राना सनाउल्लाह ने बयान की मजम्मत की और वजाहत को नाकाफी करार दे दिया। मैंने उनकी सख्त फजलिश की है और मैंने उनको कहा है कि आपने ये गलत कहा, उनको तहरीरी तौर पे अपने इस रवैये के ऊपर जो है वो उन्हें माजरत करना होगी। उज़्मा बुखारी भी बयान पर हैरान तो थी, मगर साथ साथ उनकी सफाइयां भी देती रहीं। यकीनन हमारे लिए भी बहुत ये एक हैरत अंगेज बयान था। वो एक बुजुर्ग आदमी है और उनको जो और हर बंदा मीडिया फ्रेंडली नहीं होता। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि इस्माइल गुज्जर को लफ्जों के चुनाव में एहतियात करनी चाहिए थी।
आखिर ऐसा बयान क्यों दिया? इस्माइल गुज्जर की बात पर सियासी जमातों ने सख्त रद्द-ए-अमल भी दिया। उस्मान डार कहते हैं, जहां मोदी को ललकारना होता है वहां नून लीग वालों की जबानें गंग हो जाती हैं। शहबाज गिल बोले, इस्माइल गुज्जर जैसे लोग अपने लीडर की जबान बोल रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। अगर ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा, लीगी रहनुमा की दुश्मन को पुकारने की धमकी, हुकूमती तर्जुमान आग बगूला हो गए। उस्मान डार बोले, इंतखाबी मुहिम में मरियम नवाज ने एक बार भी नरेंद्र मोदी को नहीं ललकारा, उसके खिलाफ बयान नहीं दिया। मुतनाज़ा बयानात देने की वजह क्या है? पीटीआई रहनुमा ने ये भी बता दिया। जब ये इलेक्शन हारने जाते हैं फिर अपना मुंह छुपाने के लिए ये धांधली का सहारा लेते हैं। जी धांधली हो गई है तो तैयारी पकड़ें, इंशाअल्लाह ताला क्लीन स्वीप होने जा रही है। शहबाज गिल ने कहा, हमदुल्ला मुहिब मोदी का यही पैगाम लेकर नवाज शरीफ के पास गए थे। आजाद कश्मीर का इलेक्शन मुतनाज़ा हुआ तो सबसे बड़ा फायदा भारत। जब यहाँ भी मुतनाज़ा होंगे, यहाँ भी शोर शराबा होगा, कत्लो गारत होगा, इन कैरेक्टर्स को वो इस्तेमाल करेंगे पूरी दुनिया को ये दिखाने के लिए कि ये देखें अगर वहाँ पर ये हो सकता है तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी रहनुमा अब्दुल कादिर मंदुखैल ने इस्माइल गुज्जर के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। मेरे हिसाब से इस बयान के बाद पूरी तौर पर जो है ना उसके ऊपर आर्टिकल 6 का गद्दारी का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। अब्दुल कादिर मंदुखैल का कहना था, माजी में फारूक हैदर भी ऐसा ही बयान दे चुके हैं। उस वक्त एक्शन लिया होता तो आज ये नौबत न आती। ये तो अब का बयान है, लीडर्स क्या करते रहे वो भी जानिए। मरियम नवाज आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुहिम के दौरान मुखालिफिन को धमकियां देती रहीं। कभी शारा दस्तूर पर धरने की धमकी दी, कभी आखिर तक पीछा करने की वार्निंग दी, कभी इमरान खान को तड़ी दी, कभी चोरी के नताइज से डराया। क्या क्या वो कहती रहीं, हम आपके सामने रखते हैं। जो लोग कश्मीर को चोरी करने के लिए कश्मीरियों के वोट पर नजरें लगाकर बैठे हैं, कान खोल कर सुन लो, ना वो मुस्लिम लीग नून नहीं रही। तुम्हारे हल्क से चोरी शुदा सीटें निकलवाने का हुनर आ गया है। राजा फारूक हैदर का जीता हुआ इलेक्शन अगर तुमने चोरी किया तो याद रखो, मरियम नवाज शरीफ आखिर तक तुम्हारा पीछा करेगी। राजा फारूक हैदर साहब, इन्होंने कहा कि अगर मेरा इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की तो मैं पूरी तरह रेजिस्ट करूंगा, और अगर इलेक्शन चोरी हुआ तो यौम दस्तूर पे कैंप लगा के बैठ जाऊंगा। राजा साहब, मैं आपके सामने अपने कश्मीरी बहन भाइयों से कहती हूँ, आप अगर बैठेंगे शारा दस्तूर पे तो मरियम नवाज आपके साथ बैठेगी। अगर आजाद कश्मीर का इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की तो इसका तुम्हें इमरान खान बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ये बात को तुम भी समझो। मुस्लिम लीग नून अब वो पुरानी मुफाहमत पसंद जमात नहीं है, अब मज़ाहमत करना सीख गई है। याद रखो वोट चोरो, अगर मुस्लिम लीग नून का शेर का जीता हुआ इलेक्शन अगर तुमने चोरी किया तो याद रखो कश्मीरी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और नताइज के आगाज पर ही मरियम नवाज को आज़ाद कश्मीर में नून लीग की फतह नजर आ रही थी। ट्विटर पर लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग जीत रही है। आमिर लियाकत ने मरियम नवाज के दावे पर शेर सुना दिया। समा की इलेक्शन नशरियात में पीटीआई पर भी तनकीद कर गए। खत्म हो गया, 5 बज गए। इधर वोटिंग खत्म हुई, उधर मरियम नवाज का ट्वीट आया। मरियम ने लिखा, नून लीग जीत रही है, कारकुनान धुंध और अंधेरे पर नजर रखें। आमिर लियाकत को मरियम नवाज के दावे और मुमकिना धांधली के इल्जाम पर शेर याद आ गया। किसी डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ, दिमाग उनका दिल से जुदा हो गया है, अंधेरा और धुंध वो रटे जा रही हैं। ये पापा की बेटी को क्या हो गया है? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। आमिर लियाकत तब्दीली सरकार पर भी बरसे। परफॉर्मेंस तो हमारी कोई नहीं है, सीधी सी बात। इमरान खान की वजह से जो फतुहात मिल रही हैं वो मिल रही हैं।
इसलिए इसको मैं अपसेट नहीं कहूँगा, सेटअप कहूँगा। कभी मासूमाना मुतालबा। हमें काम करना आता है। हाँ। अगर हमें सदर बना दे कराची का तो बहुत खुर्रम शेर जमान को क्यों नहीं बताते आप ये बात? खुर्रम, जब मैं खुद सदर का उम्मीदवार हूं तो मैं खुर्रम शेर जमान को कैसे बात बताऊं? कभी मवेशी मंडी का जिक्र। आप मुझे उस दिन मंडी ले जा रही थी, मैं नहीं जा सका, लेकिन अगर मैं आपके साथ जाता तो आपको खुद मजा आता है कि अवाम में किस तरह घुल मिल गए। अरे वो आमिर भाई आ रहे हैं, अरे भाई आ गए। आमिर लियाकत पूरे शो में तंजो मजाक करते रहे। आमिर लियाकत आपका भाई बात कर रहा हूँ, एक सवाल करना चाह रहा था। वो ये कि वो आज आपने शायद खाखान अब्बासी साहब की खिदमत नहीं दी, वो कह रहे थे हम इलेक्शन चोरी करना जानते हैं। अब से पहले इल्जामात की सियासत और धांधली के इल्जामात, इलेक्शन शुरू होते ही पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से इल्जामात का सिलसिला भी गोया शुरू हो गया। तहरीक इंसाफ ने इंतजामिया से फौरी एक्शन लेने का मुतालिबा किया। ये देखें जी पुलिस गर्दी हुई है जी, ये देखें जी पीपल पार्टी का कैंप इन्होंने पुलिस वालों ने अखाड़ दिया। आजाद कश्मीर इलेक्शन में काउंटिंग से पहले ही धांधली के इल्जामात लगाए जाते रहे। कैंप आप देख रहे हैं उखाड़े गए हैं, वर्कर्स के साथ मारम पीटी हो रही है। अब एक खूनी इलेक्शन करके ये जीतना चाहते हैं, खूनी धांधली करना चाहते हैं। ये अगर इनको रोका नहीं गया तो इन्होंने तशद्दुद और खून की नहरें बहा देनी है। नून लीग के अता तारर बोले, कारकुनों को पोलिंग स्टेशन पर पहुंचने से रोका गया। हमारे कारकुनान आप उठाएं जो बेगुनाह घर से उठाया है, एक बंदा भी बता दें जो मुलविस हो किसी झगड़े में। तहरीक इंसाफ के आपने कोई कारकुन नहीं उठाए। अगर आप हामिद नासिर चट्ठा के जाती मुलाजिम बन के रहना चाहते हैं या इमरान खान के घर में आपको कोई नौकरी मकसूद है तो आप जरूर करें, वर्दी उतार फेंकें। पीटीआई रहनुमा फैसल जावेद ने पीपल्स पार्टी और नून लीग के वावेले को चोर मचाए शोर के मुतरादिफ करार दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों ही झूठ पे मबनी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इत्तलात तो आ रही है कि पीटीआई के लोगों को मारा गया है। फौरी तौर पे इंतजामिया को एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी के गुंडे वहाँ पे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। फैसल जावेद ने कहा, मुखालफीन जो हर बात चाहे इस्तेमाल कर लें, आजाद कश्मीर में हुकूमत तहरीक इंसाफ ही बनाएगी। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में 50% से ज़्यादा टर्न आउट रहा। इमरान खान की हुकूमत बनने जा रही है, नया कश्मीर बनाएंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात खुशगवार अंदाज में हुए। कुछ वाक़यात के अलावा मजमूई तौर पर माहौल पुरअमन रहा। आजाद जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात। जन्नत नजीर वादी में 32 लाख से जायद वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। मजमूई तौर पर 5118 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए थे। इक्का दुक्का वाक़यात के अलावा पूरी वादी में पोलिंग बगैर किसी तातुल के खुशगवार अंदाज में मुकम्मल हुई। हालांकि पहली बार ऐसा हुआ कि पाक फौज के जवान पोलिंग स्टेशंस में तैनात नहीं किए गए थे। सारी कौम को ये मैं बताना चाहता हूँ कि मैं वजीर दाखिला हूँ, कोई एफसी नहीं लगाई, कोई रेंजर नहीं लगाई। अगर साबित हो तो मैं कौम के सामने जवाबदेह हूँ। सिर्फ 22% इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस पर एफसी और रेंजर्स के एहलकार मामूर थे। बाकी तमाम मुकामात पर पुलिस ने सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। अमन की हिफाजत करने वाले वतन की राहों पर जामे शहादत नोश कर गए। आज़ाद कश्मीर में पाक फौज की गाड़ी खाई में गिर गई, 4 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक इंतखाबात के दौरान ड्यूटी पर मामूर फौजी जवानों की गाड़ी हादसे का शिकार हुई। वादी नीलम में लासवा के मकाम पर खतरनाक मोड़ काटते हुए गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 3 जवान और सिविलियन ड्राइवर भी जख्मी हुए, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आजाद कश्मीर की कानून साज असेंबली की 45 नशिस्तों पर इंतखाबात। 32 लाख से ज्यादा वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। वही रिवायती झगड़े, वही मारकुटाई, फायरिंग और हंगामा आराई।
अगर ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा। इस्माइल गुज्जर साहब ने नून लीग की कमर में छुरा घोंपा है। वो एक बुजुर्ग आदमी है और हर बंदा मीडिया फ्रेंडली नहीं होता। सिर्फ वादों से आवाम को तसल्ली नहीं होने वाली। क्या पिछली वाली जीत को बरकरार रख पाएगी मुस्लिम लीग नून? बड़ी बात है। ये सिर्फ बढ़के लगा सकते हैं। एक पार्टी 35 सीटों की दावा कर है, एक 31 का दर वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह भारी अक्सरियत से जीतेगी। पोलिंग का वक्त खत्म हो गया, इस बार होगा क्या? अब बैलेट बॉक्स खुल जाएंगे। आगे दिखाई दिए पीटीआई के सरदार तनवीर, 73 वोट इन्होंने हासिल किए। मरियम बीबी बड़ी मुख्तलिफ बात करी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून जीत रही है। किसी डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ, दिमाग उनका दिल से जुदा हो गया है, अंधेरा और धुंध वो रटे जा रही है। ये पापा की बेटी को क्या हो गया? सबको अपनी जीत यकीनी दिखाई दे रही है। साबिक सफारतकार की बेटी नूर मुकद्दम के कत्ल केस में नई पेशरफ्त हुई है। मुल्जिम जाहिर जाफर के वालिदैन और घरेलू मुलाजमीन का अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। पुलिस हुक्काम ने बरतानिया और अमेरिका से मुल्जिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल करने का भी फैसला कर लिया है। नूरुल अमीन दानिश रिपोर्ट कर रहे हैं। इस्लामाबाद में साबिक सफारतकार की बेटी का कत्ल, शवाहिद छुपाने और इयानत जुर्म पर गिरफ्तार शरीक मुल्जिमान भी शामिल तफ्तीश। अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुल्जिम जाहिर जाफिर के वालिद जाकिर जाफिर, वालदा इस्मत आदम जी, घरेलू मुलाजमीन इफ्तिखार और जमील को ड्यूटी मजिस्ट्रेट शहजाद खान की अदालत पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने बताया लड़की ने जान बचाने के लिए रोशनदान से बाहर छलांग लगाई तो मुल्जिम उसे घसीट कर अंदर लेकर गया। मुलाजमीन ने देखने के बावजूद पुलिस को बरवक्त इत्तला नहीं दी, वरना कत्ल रोका जा सकता था। पुलिस ने मुलाजमीन से मोबाइल फोन बरामद करने के लिए रिमांड देने की इस्तदा की। शरीक मुल्जिमान के वकील ने सख्त मुखालफत की जो किसी काम न आई। मुल्जिम जाहिर जाफिर से मुतल्लिक नए इंकशाफात भी सामने आ गए। पुलिस हुकाम ने दावा किया है कि मुल्जिम के खिलाफ बरतानिया में भी तशद्दुद के 3 मुकदमात की इत्तलात हैं। दफ्तर खारजा के जरिए बरतानिया और अमरीका से क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल करने का फैसला, जल्द मुल्जिम का नाम ECL में शामिल भी कर दिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक केस से जुड़े मुमकिन गवाहान समेत तमाम अफराद को भी शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। आले कत्ल समेत रंगे हाथों गिरफ्तार मुल्जिम पुलिस रिमांड पर है, लेकिन उससे मोबाइल फोन ताहाल बरामद नहीं किया जा सका। सिंध हुकूमत ने वैक्सीन ना लगवाने वाले शहरियों के सिम कार्ड ब्लॉक करने की सिफारिश क्या की? वैक्सीनेशन कराने वालों का रश लग गया। साथ साबरी की रिपोर्ट देखिए। नो वैक्सीनेशन, नो सोशल मीडिया और अपनी सिम से नो फोन कॉल। सिंध हुकूमत ने नॉन वैक्सीनेटेड अफराद की सिम ब्लॉक करने की तजवीज क्या दी? कराची के एक्सपो सेंटर में वैक्सीन कराने वालों की लाइनें लग गईं। कि आप सिम बंद कराएंगे तो सब पागल हो गए हैं और सब जो है वो फौरन वैक्सीन लगवाने के लिए आ गए। इसलिए तो आए, वरना ये आ ही नहीं रहे थे। अच्छा, सिम की वजह से आए, कब सिम बंद हो जाएगी? थोड़ा सा ऐसे भी हो सकता है, थोड़ा सेफ्टी की वजह से भी हो सकता है, और बाकी जो जॉब्स वगैरह के लिए हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी मना कर दिया। बस ऐसे ही समझो, हर किसी का यही मसला है। अब ये यहाँ पे जिससे ही पूछेगा वो इसी वजह से आए कि भाई सिम, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया सारे बंद हो जाएंगे, इससे अच्छा वैक्सीन लगवा लें। एडिशनल हेल्थ ऑफिसर जिला शर्की कहते हैं शहरियों की तादाद में खातिर खा इजाफा देखने में आया है। जब से पब्लिक को ये पता लगा है कि हुकूमत अपने मकसद में बहुत संजीदा हो गई है। हमारे पास यहाँ पर 8 या 10 हज़ार को होता था, वो बढ़ के माशाल्लाह से 20 से 25 हज़ार लोगों तक हो गया है। वैक्सीन लगवाएं, खुद को और दूसरों को कोरोना वायरस के मुज़र असरात से बचाएं। अब इसे मोबाइल सिम बंद होने का खौफ कहिए या फिर लोगों की एहतियात, शहरियों ने तेज़ी के साथ वैक्सीन लगवाना शुरू कर दिया है, जो कि बहरहाल एक खुशाइंद बात है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ साबरी, समा, कराची। ना वबा पीछा छोड़ रही है, ना दीगर वबाई अमराज। कोरोना का खतरा टला नहीं, कराची वालों पर मक्खियों और मच्छरों ने धावा बोल दिया। जमजम सईद रिपोर्ट कर रही है। कराची की सड़कों पर जा बजा कचरा मक्खियों और मच्छरों की तेजी से अफजाइश का सबब बन रहा है। कोरोना के खतरे के साथ दीगर बीमारियां भी सर उठा रही हैं। ताफुर और गलाजत से बेजार शहरी कहते हैं बीमारियां फैल रही हैं, जल्द अज जल्द सफाई का निजाम बेहतर बनाया जाए। यहाँ पे गलाजत के ढेर लगे हुए हैं और लोग जो है हम बीमार हो रहे हैं, इसी वजह से कोरोना वायरस और ज्यादा बढ़ रहा है। हुकूमत जो कोरोना के पीछे पड़ी हुई है, इसका इलाज भी तो करे, गंदगी से छुटकारा दिलवाए, सफाइयाँ करवाए। कौन करवाएगा? जिन अस्पताल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली का कहना है सफाई सुथराई न होने से पेट के अमराज और डेंगू फैलने का खतरा रहता है।
बहुत सारी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इलनेसेस हैं जो फैलती हैं, डायरिया, वॉमिटिंग तो आम सी बात है, लेकिन टाइफॉइड, एंटेरिक फीवर जिसको हम कहते हैं वो हो सकता है। मच्छरों से मलेरिया तो होता ही है, लेकिन डेंगू का खदशा हर वक्त रहता है। वबाई अमराज का खतरा दस्तक दे रहा है, अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ रही है। शहरी कहते हैं बर वक्त एक्शन न लिया गया तो सूरत हाल खराब हो सकती है। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ जमजम सईद, समा, कराची। माल बरदार समंदरी जहाज को सीव्यू पर फंसे कई रोज बीत चुके हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू ना किया जा सका। कराची से शाहनवाज कादरी रिपोर्ट करेंगे। समंदर का ये हिस्सा जो चंद रोज पहले तक पिकनिक पॉइंट बना हुआ था, आज यहाँ जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। साहिल पर नेवी के कैंप लगे हैं, जहाँ 5 रोज से फंसे माल बरदार जहाज हैंगटोंग को रेस्क्यू करने की तरकीबें सोची जा रही हैं। पाक बहरिया और केपीटी का अमला समंदरी हदूद में निगरानी कर रहा है। मुतवक्के ऑयल स्पिल के खतरे से निपटने के लिए साहिल को हमवार करके रेत की रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। जहाज के हवाले से मालूमात हासिल करने के लिए गैर मुल्की वफ्द ने हैंगटोंग के अमले से मुलाकात की। सराय का कहना है कि जहाज का लंगर टूट चुका है। जहाज को निकालने के लिए 5 मीटर की गहराई दरकार है। जहाज रेत में धंसना शुरू हो गया है और दाईं तरफ झुक गया है। रेस्क्यू में ताखीर मजीद मुश्किलात पैदा कर सकती है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। और छुट्टी का दिन कराची वालों ने कैसे गुजारा? समंदर पर गए, नहाने पर पाबंदी को हवा में उड़ा दिया। इसी बारे में दिखाते हैं आपको हुज़ैफा खान की रिपोर्ट। समंदर की पिपरी मौजों में नहाने पर पाबंदी नजरअंदाज। कोरोना एसओपीज का भी नहीं कोई ख्याल। 7-8 बार मना करते भाई आगे नहीं जाओ, आपकी सेफ्टी के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, आगे नहीं जाओ, फिर भी बात नहीं मानते। कराची के शहरियों की बड़ी तादाद तमाम मुश्किलात को बलाए ताक रखते हुए छुट्टी एंजॉय करने हॉक्स पे पहुंच गई। तफरी के लिए आने वालों ने बताया कि इन्हें समंदर तक पहुंचने में किसी खास दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। बोला बच्चों को देखा, उन्होंने बोला चलो, ख्याल कर दिया, उन लोगों ने छोड़ दिया, क्या करें। सबको ही आने दे रहे थे तो हम भी आ गए। आखिर पाबंदी के बावजूद लोगों की इतनी बड़ी तादाद साहिल पर कैसे पहुंची? ये सवाल हॉक्स बे चौकी इंचार्ज के सामने रखा गया तो इन्होंने क्या कहा, आप खुद ही सुन लें। रोक रहे हैं, लेकिन पब्लिक जो है ना, आप देख लो, कोई ये कच्चे रास्ते हैं, कोई गोठों से रास्ते हैं। अभी तो ये सामने से जा रहे हैं। अभी सामने, अभी सर, अभी देख लो सर, आप देख लो, अभी ये 2 मिनट, चलो उठो भाई। इंतजामिया नोटिफिकेशन जारी करने के बाद इस पर अमल दरामद भी यकीनी बनाए तो वबा और हादसात से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। ना कोरोना का डर, ना ही डूबने का खौफ। पाबंदी के बाद जहां शहरियों की बड़ी तादाद समंदर पहुंच गई, वहीं पुलिस और इंतजामिया यहां से गायब नजर आती है। कैमरामैन इमरान के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।